ख़वातीनो हज़रात, नाज़रीन, आज हमारे दरमियान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है भाई? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए, सीट एडजस्टमेंट के बारे में बताइए, किसी के साथ हो रही है? नहीं, हम किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते। हमारी सीट एडजस्टमेंट जो है वो आवाम के साथ होती है। वाह, ये पार्टियों के साथ इस वक्त सीट एडजस्टमेंट करने का फायदा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जब सीट एडजस्टमेंट होती है तो आपको सबसे पिछली वो सीटें मिलती हैं जिन पर बैठने से कमर अकड़ जाती है। हम कमर अकड़ने से पहले खुद अकड़ गए हैं। हमें किसी से सीट एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। हमारी आवाम के साथ ही सीट एडजस्टमेंट होती है। वाह, और आवाम जानती है कि आवामी पार्टी सिर्फ एक ही है, वो पीपल्स पार्टी है। मुझे मालूम ऐसा होता है कि नून लीग के साथ जो 16 माह आप लोगों की हुकूमत रही, कोई तजुर्बा अच्छा नहीं रहा, इख्तलाफात हैं क्या उनसे आखिर? देखो बाबा, हमारी पार्टी ने जमहूरियत बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं, इसलिए हम आज तक जमहूरियत बचाने के लिए खड़े होते हैं। उसके लिए अगर किसी के साथ मिलना पड़ता है तो हम मिलते हैं। इस वक्त हमारे को जरूरत नहीं है, हम इस वक्त सिर्फ यही मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए और फिर देखेंगे क्या होता है। इंशाल्लाह दो ही सूरतें होंगी, या हमारी हुकूमत बनेगी या हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। हाँ, हमारी हुकूमत बनी तो इंशाल्लाह वजीर आजम हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। सदर? और सदर के लिए जरदारी साहब का ही हक बनता है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में जरदारी साहब जैसा सदर बिल्कुल नहीं आया। आपने भी देखा है उन्होंने कितने सुकून से प्यार से सदारत की हुई है, और उनके दौर में कोई ऐसा इशू नहीं बना उनकी वजह से जिसको आप डिस्कस कर सके या आप ये कह सके कि ये गलत था। जरदारी साहब तो सबको साथ लेके चलने वाले आदमी हैं जी, क्योंकि उनको भी मालूम है कि उनके खानदान ने जमहूरियत के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं। और भुट्टो साहब ने भी सिर्फ जमहूरियत बचाने के लिए इनकार किया, उस वक्त माफी ना मांगी। और अगर भुट्टो साहब ने माफी नहीं मांगी तो हम क्यों माफी मांगे किसी से? हम भी अल्लाह के फजल से भुट्टो साहब की तरह खड़े हैं और जमहूरियत बचाने के लिए खड़े। तो शाह जी, आपको यकीन है कि आप भारी अक्सरियत से जीतेंगे? भाई डोंगा साहब, आपको इसमें क्या शक है? इंशाल्लाह हम जीतेंगे। अच्छा शाह जी, आप लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी अवामी पार्टी है, तो बकाया क्या सरकारी पार्टी है? आपने ये बड़ी अच्छी बात की है। ज़ाहिर तो अभी बाकी सरकारी पार्टियां ही लग रही हैं, आप जरा सा गौर करेंगे तो आपको अवामी पार्टी सिर्फ पीपल्स पार्टी ही लगेगी। ये भुट्टो देखिए, आज तक ऐसे ही नहीं आपके मुंह से एकदम निकल जाता। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो अपना मंशूर पेश किया है, उसमें आवाम के साथ जो 10 वादे किए गए हैं, इंशाल्लाह हम उनको पूरा करेंगे। चलें, इसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन आपने जीत की बात की है तो पंजाब में तो आप कहीं नजर नहीं आ रहे। देखिए, पंजाब तो शुरू से पीपल्स पार्टी का रहा है जी। ये तो जब हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया उस वक्त पंजाब कमजोर पड़ा, हमारा वोटर जो है वो कमजोर पड़ गया। हमने अपने वोटर को ग्लूकोज लगवा के भी तगड़ा करने की कोशिश की, मगर वो होश नहीं पकड़ सकता। जो हमारा वोटर है वो बेचारा उसी वक्त टूटा है, और ऐसे टूटा है जैसे अच्छी भली मंगनी हुई हो और बीच में पड़ जाए इंग्लैंड वाला कजन तो मंगनी टूट जाती। मैं सदके जावा शाह जी, मेरी एनजी टूटी है। हमारी भी मंगनी हुई थी। हाँ जी, मंगनी हुई थी या मांगने का कोई मायदा हुआ? शाह जी, मिसाक जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं, उसमें तो ये तय हुआ था कि सारी जमातें एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगी। अब भी आपकी पार्टी ये कहती है कि मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर सबको साथ चलना पड़ेगा, तो फिर कुर्बानी देने को तैयार हैं आप लोग क्या? देखिए, बात ये है फरीद साहब, जब जमहूरियत की या मुल्क की बात होगी तो हम सब इकट्ठे हैं और इकट्ठा होना चाहिए। मगर इलेक्शन के दिनों में नून लीग वाले जो हैं उनके साथ जो भी खड़ा होता है वो उनको छोड़ के तो पतली गली से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम इस वक्त मोहतात हैं, हम इलेक्शन के बाद देखेंगे। ये भी आपको वाजे बता दूं कि कोई भी पार्टी अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी। अच्छा, हुकूमत तो मिलकर बनानी पड़ेगी, तो जाहिर है मिल के हमारे साथ ही बनाएंगे ना, को बांग्लादेश की किसी पार्टी से तो नहीं मुआहदा करेंगे। तो जो हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह ताला, हम समझते हैं कि उसमें वजीर आजम का हक इस वक्त
बिलावल भुट्टो जरदारी का है, क्योंकि कौम इस वक्त नौजवान की आदत चाहती है। और मैं समझता हूँ ये जितने भी बूढ़े बूढ़े नौजवान बन रहे हैं, इनको कोई खुदा का खौफ करना चाहिए, टाइम पे अपनी दवाइयाँ खानी चाहिए। तो असली नौजवान इस वक्त की आदत कर रहा है सियासत में, वो तो सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी है। जी जी। और ना ही उसने कभी बीमारी का बहाना किया है, ना ही कोई ऐसी हरकत की है कि उसे जेल में फेंक दिया गया। तो साफ शफाफ तो इस वक्त एक ही लीडर है जिसका नाम बिलावल भुट्टो जरदारी है। बोलो ना जी, ये भुट्टो, ये भुट्टो। एक मिनट शाहजी, माफ कीजिएगा, जब मुश्किल वक्त आता है तो आपकी पार्टी में से भी काफी बीमार निकल आते हैं, जैसे आप, शर्जील मेमन, डॉक्टर आसिम हुसैन और इसके अलावा जरदारी साहब भी। देखिए हम बहाना नहीं बनाते, मेरा अभी भी ब्लड प्रेशर चेक करा लो होगा। बात तो इस वक्त हो रही है बिलावल भुट्टो जरदारी की। उन्होंने तो कभी बीमारी का बहाना नहीं किया। जरदारी साहब भी सचमुच बीमार हुए, मगर वो लाडले मरीज की तरह चीखे चिल्लाए नहीं है जो डॉक्टर को देख के शोर मचा देता है, हाय मैं मर गया, मुझे देसी मुर्गा बना के दे दो, मैं मर गया, मैंने जेल में एक्सरसाइज करनी है, मुझे साइकिल दे दो, मैं मर गया। वैसे शाहजी, आपकी पार्टी की तरफ से पीटीआई के साथ इत्तेहाद के भी इशारे मिल रहे हैं, खबरें ऐसी आ रही हैं कि आप लोग उनसे भी इत्तेहाद कर सकते हैं इलेक्शन में। देखिए फरीद, हर पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक हासिल है। अगर किसी पार्टी के लीडर का कोई कसूर है या उस पर कोई इल्जाम है तो भाई उसको मना कर दें इलेक्शन में हिस्सा लेने से। बाकी पार्टी का क्या कसूर है? ये पुलिस वाला रवैया ना बनाए कि घर का अगर एक बंदा मुल्जम है तो सारे टब्बर को उठा के ले जाते हैं। ऐसे तो ना करे, जो मुल्जम है उसको पकड़े, बाकियों का क्या कसूर है? उनको तो इलेक्शन में हिस्सा लेने दें। बिल्कुल सही। आप देखें ना, ये ज्यादती होती है। माजी में पीपल्स पार्टी को भी इलेक्शन से रोका जाता रहा है। अच्छा। हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ होता रहा है वो किसी और के साथ ना हो। वाह वाह। लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं होती कि आप अपनी मर्जी के उम्मीदवारों को कहें कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं और जो आपकी मर्जी का नहीं है उसको आप रोक लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग, आपकी पार्टी ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात वैसे की है शाहजी? भाई हमने तो अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया हुआ है। अब इलेक्शन में हिस्सा तो हम लेंगे। जब इलेक्शन होगा तो पीपल्स पार्टी सबसे आगे होगी, चूंकि पीपल्स पार्टी ने ही तो ये नारा लगाया आगे इलेक्शन फौरी तौर पे होना चाहिए जमहूरियत को बचाने के लिए। सही। और मुल्क की बका के लिए सबसे पहला कदम ही इलेक्शन है। इलेक्शन तो होने चाहिए और आप उसके लिए कैंपेन भी कर रहे हैं। जी हाँ, अभी तो भरपूर इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं जी। जलसे जुलूस भी हो रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी उसमें जाके इलेक्शन कैंपेन ही चला रहे होते हैं। कोई माइक के आगे खड़े होके गरम अंडे तो नहीं बेच रहे होते। या जरदारी साहब वहां आपको किसी जलसे में जंतरियां बेचते तो नजर नहीं आए? यही कह रहे होते हैं भाई इलेक्शन होना चाहिए। मुल्क की बका के लिए, जमहूरियत की बका के लिए इलेक्शन बड़े जरूरी है। जी, गरम अंडे से याद आया कि महंगाई भी बहुत हो गई है, 50 रुपए का अंडा हो गया है। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? एक अंडे का आमलेट तुम्हारी सारी फैमिली के लिए काफी होता होगा, बल्कि उसमें से भी दूसरे दिन के लिए आधा बच जाता होगा। देखिए आवाम की वाकई चीखें निकल गई। जी हाँ सर। ये तो है शाहजी। गरीब आवाम बेचारी इस वक्त रो रही है। जी। और पीपल्स पार्टी ने अपना जो मंशूर पेश किया है वो सारे का सारा गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए पेश किया है। शाहजी, बिलावल भुट्टो साहब ने 10 वादे कर लिए अपने उस मंशूर में, यानी ये भी कहा है कि आवाम को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दे दी जाएगी। कहां से देंगे फ्री बिजली? भाई जहां से बिजली आती है वहीं से देंगे। ये कोई चाटी की लस्सी तो नहीं है कि घर से दे देंगे। क्या जी, मुझे लस्सी दे दें, बिजली ना दें, मैं लस्सी अंधेरे में भी पी लेता हूँ। वो तो नजर आ रहा है तुम्हारे लिए बिजली से ज्यादा लस्सी मक्खन जरूरी है। शाहजी, मैंने सुना है कि आप भूख मिटाओ प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं। ये हम अगर आवाम की भूख मिटाओ, आपकी नहीं। जी, गोगे दी भुख ते अल्लाह ही मिटाएगा। ये पिज्जा दूरा करके खाता जी। जी, बिलावल साहब ने यह भी कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो 5 सालों में हर आदमी की आमदनी दुगनी हो जाएगी। इंशाल्लाह दुगनी हो जाएगी। अब ये सोच के 5 साल कहीं फारिग ना बैठे रहना। जब आमदनी दुगनी होगी उस वक्त काम शुरू करूंगा। जी, ये वेला नहीं रह सकता। ये गाना ये गा लेंदा जे, डांस ये कर लेंदा जे, ड्रामा ये कर लेंदा जे। जिस दिन ड्रामा ना होवे, शवार में बना के महल्ले च बच्चों को भेजदा जे। मैंने तो उसको बसों में सवारियों को पंखा जलते हुए भी देखा है।
ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਥੈਲਾ ਤੇ ਐਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਇਆ, ਗਲੀ ਦੇ ਚੋਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੋਕਰੇ ਥੱਲੇ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਂਡਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। शाह जी फटाफट आओ, हुकूमत में मैं 22 साल का हो गया, मेरा शनाख्ती कार्ड ही नहीं बन लिया। बेटा शनाख्ती कार्ड तो बन जाता होगा, तस्वीर नहीं बनती होगी। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੋਗੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਨਾਦਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। और यार खुदा के लिए ठहरो ठहरो जरा। शाह जी ये तो बताइए, इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे? देखें, साफ शफाफ इलेक्शन अगर ना हुए तो इससे पाकिस्तान को भी नुकसान होगा और हर अदारे को नुकसान होगा। जी, अवाम का फौज पे एतमाद है। फौज के होते हुए इंतखाबात में धांधली नहीं होगी। शाह जी ये गोगे का ध्यान रखना पड़ेगा, ये लंगर वाली लाइन में भी धांधली करता है। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਗਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਸੂਟ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। कितने सूट हैं तुम्हारे पास? ਲੰਗਰ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ 5-6 ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ 10-12 ਵਾਰਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਆਵੇ। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।